इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तेजस भारत का एक स्वदेशी विमान है जिस पर हम सबको गर्व है। पर यह भारत का पहला स्वदेशी विमान नहीं है। भारत का पहला स्वदेशी विमान मारुत है, जिसे 60 के दशक में बनाया गया था। 1950 के दशक के दौरान एचएएल ने कई प्रकार के ट्रेनर एयरक्राफ्ट का विकास और उत्पादन कर चुकी थी। अब एचएएल फ्रंट लाइन लड़ाकू विमानों को बनाना चाहती थी, पर उनके पास अनुभव की कमी थी, जिस कारण जर्मनी से मदद मांगी गई। इसके बाद 1956 में एचएएल ने औपचारिक रूप से सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों का परियोजना पर डिजाइन का काम शुरू किया। इस विमान का डिजाइन जर्मनी के डिजाइनर कार्ल स्टेक ने किया था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने इस परियोजना की शुरुआत की थी। 1961 को इसने अपनी पहली उड़ान भरी और 1967 को इसका उत्पादन शुरू हुआ। 147 की संख्या में इसे वायुसेना में शामिल किया गया था। मारुत एक बम वर्षक लड़ाकू विमान था। इसकी लंबाई 52 फीट 1 इंच थी। पंखों का फैलाव 29 फीट 6 इंच और ऊंचाई 11 फीट 10 इंच थी। विंग क्षेत्र 301.4 वर्ग फुट थी। खाली वजन 6195 किलो था और अधिकतम टेक ऑफ वजन 10,908 किलोग्राम था। अधिकतम गति लगभग 1 मैक की थी। कॉम्बैक्ट रेंज 396 किलोमीटर थी और यह 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता था। इसके बाद भी मारुत में कुछ कमी भी थी। मारुत विमानों में सबसे बड़ी कमी इसकी स्पीड थी। यह 1 मैक की स्पीड भी मुश्किल से पहुंच पाता था। बता दें कि उस समय विमानों की स्पीड को अहम माना जाता था। मारुत फाइटर जेट केवल बॉम्बिंग के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता था। मारुत की क्षमताएं उस समय मौजूद बाकी फाइटर जेट की तुलना में काफ़ी कम थी, जिस कारण इसे हमेशा आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता था। भारतीय रक्षा मंत्रालय से दिशा और प्रबंधन की कमी के कारण परियोजना नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी। इन सब के कमियों के बाद भी मारुत विमान ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 15 दिनों की इस लड़ाई में मारुत ने 300 से ज़्यादा सॉर्टीज लगाई थी। राजस्थान के लोकनवाला में हुई जंग में इसने कई पाकिस्तानी टैंक को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा मारुत ने अपनी कम क्षमता के बावजूद भी एक पाकिस्तानी विमान को नष्ट करने में सफल हुई थी। मारुत विमानों को फिल्म बॉर्डर में भी दिखाया गया है। अपनी कम क्षमता के बावजूद भी मारुत ने 1971 युद्ध में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, जिससे भारतीय वायुसेना काफ़ी खुश थी। इसलिए वह विचार कर रही थी कि मारुत में सारी कमियों को दूर करके इसका एक नया अपग्रेड वेरिएंट बनाया जाए, परंतु यह विचार विचारों तक ही सीमित रह गया और इसमें कभी भी काम नहीं किया गया और प्रोजेक्ट हमेशा के लिए समाप्त हो गया। 1990 तक आते आते मारुत विमानों को पूरी तरह से वायुसेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिस देश ने 60 के दशक में अपना खुद का फाइटर जेट बना चुकी थी, उस देश को आज भी दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदना पड़ रहा है। अगर उस वक्त की सरकार मारुत विमानों पर ठीक से ध्यान दी होती तो आज भारत फाइटर जेट में आत्मनिर्भर बन चुका होता। पर अच्छी बात यह है कि वर्तमान की सरकार इस तरह काफ़ी ध्यान दे रही है और हमारे देश की सरकारी प्रतिष्ठान कई प्रकार के अलग अलग फाइटर जेट के ऊपर तेजी से काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में जरूर फाइटर जेट के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। उसके बाद हमारे देश की वायुसेना और नौसेना को किसी दूसरे देश से फाइटर जेट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।